है उसको तकना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, वो ये पॉइंट है कि एज ऑफ नाउ जो है वो चाइना के जो प्रेसिडेंट शी हैं वो बार बार हर जगह पे ये मैसेज दे रहे हैं कि हम न्यू कोल्ड वॉर नहीं चाहते, हम अमेरिका या हम वेस्टर्न ममालिक के साथ किसी किस्म की जंग करना नहीं चाहते, हम अपने आप को ताकतवर करना चाहते हैं। अब देखिए, मसला ये है कि अभी इस टाइम जो है वो अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो चाइना को कंटेन करे, और बारहा लोग ये कह रहे हैं कि सर्द जंग में है। लेकिन चाइना ये बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो नई सर्द जंग में नहीं चाहता, वो किसी तरह की नई कोल्ड वॉर नहीं चाहता। चाइना बेसिकली इस टाइम दुनिया के साथ प्रॉस्पेरिटी चाहता है और ट्रेड चाहता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ग्रेट पावर्स जो होती हैं वो ताकत में आ रही होती हैं, वो हमेशा किसी ना किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जाती हैं, चाहे वो चाहें या चाहे वो ना चाहें। हमारे पास कई बार ऐसे जो है वो मौके आए जब ग्रेट पावर्स ने कोशिश की कि वो जंग में ना जाएं, लेकिन ये मजबूरी होती है ग्रेट पावर्स की या सुपर पावर्स की कि वो एक दूसरे के साथ जंग में जाएं, ताकि याद रखिए कि ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि असल दुनिया का ठेकेदार कौन है या असल दुनिया की पावर किसके पास है, किस कंट्री के पास है। तो बेशक ये चाइना बार बार कहे कि वो अगले आने वाले 20-25 साल में जंग नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास जो इंडिकेशन आ रही है चाइना का मिलिट्री बिल्डअप है, फिर अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप आप देख लें अपने एलाइज के साथ, तो ये सारी इंडिकेशन हमें दी जा रही हैं कि आने वाले तकरीबन एटलीस्ट 15 या 20 साल में हमें कोई ऐसा इन्फ्लिक्शन पॉइंट नजर आएगा, या तो ताइवान पे, या तो साउथ चाइना सी पे, या फिर ईस्ट चाइना सी पे, जब हमें जंग नजर आएगी। ये जंग हो सकती है आने वाले तकरीबन 15-20 सालों में अमेरिका और चाइना के दरमियान, जिससे आने वाले वक्त में बहुत नुकसान होगा। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए अमेरिका इक्विप कर रहा है ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक को, फिलीपींस जैसे कंट्रीज़ को। हो सकता है आने वाले वक्त में अमेरिका फिलीपींस को भी कोई न्यूक्लियर सबमरीन दे दे जो चाइना को और ज़्यादा प्रेशर डाले। और ये मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, अमेरिका आने वाले वक्त में एक एटलीस्ट या 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स दे सकता है फिलीपींस को, जिसके साथ चाइना पर और प्रेशर डाले अमेरिका कि आपने जो है वो हमारे मामला ख़राब नहीं करने, रीजन में हम ही ताकतवर हैं, और अगर आपने हमारे मामला में किसी तरह का जो है वो धक्कम पेल करने की कोशिश की तो हम आपको सीधा कर देंगे। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि जो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशराइज फील कर रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा प्रेशराइज जो है वो चाइना फील कर रहा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा अपने एलाइज के साथ, अपने एलाइज को न्यूक्लियर सबमरीन्स देगा या मिलिट्री बिल्डअप करेगा या अपने अपने नए एयर बेसिस बनाएगा, फॉरवर्ड एयर बेसिस बनाएगा जो बहुत आसानी से बीजिंग तक जा सकते हैं, चाइना को न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, तो फिर चाइना पे प्रेशर आएगा और चाइना भी कोशिश करेगा कि वो अपनी नेवल फोर्स को इतना तगड़ा बना ले, इतना ताकतवर बना ले कि जब भी वो किसी मुल्क पे अटैक करे या वो किसी जंग की सिचुएशन में जाए तो चाइना को किसी तरीके से बदनामी का या एम्बैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। बट हियर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम तकरीबन पिछले 5 साल से इस चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन की जंग हुई तो क्या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का साथ देगा, क्या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का साथ नहीं देगा। हमारे पास बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग आंसर आ रहे थे कि नहीं, अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया है वो शायद अमेरिका का साथ ना दे, ऑस्ट्रेलिया शायद न्यूट्रल रहे। लेकिन ये बात 2020 तक तो बात ठीक थी कि 2020 तक शायद ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का साथ ना देता अगर आने वाले वक्त में अमेरिका की जंग हो जाती चीन से। लेकिन अब ये जवाब क्लियर है, अब ये आंसर क्लियर है, जब भी अमेरिका की और चाइना की जंग होगी, ऑस्ट्रेलिया की जो फोर्सेस हैं वो बहुत आसानी से खड़ी रहेंगी जो है वो अमेरिका के साथ, और ये लड़ेंगी शाना बशाना चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि देखिए, अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे साथ तो फिर हम आप ये भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ अगली जंग की तैयारी करें और अगले हमारे एनिमी के खिलाफ लड़ें। मैं यही बात बार बार भारत को लेकर कर रहा हूँ कि अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट्स भारत में की हैं पिछले 10 साल में, अब अमेरिका गुस्सा कर रहा है भारत पे कि भारत हर बात अमेरिका की नहीं मान रहा, और आने वाले वक्त में अगर इंडिया और बातें नहीं मानेगा अमेरिका की तो अमेरिका हो सकता है कि टैरिफ भी लगा दे और ठीक ठाक इंडिया को टाइट कर दे। तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि अब ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूरी बन जाएगी अगले आने वाले 2-3 और सालों में कि वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ खड़ा रहे। नॉट के अमेरिका के जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बेनीज वो जितने मर्जी विजिट कर लें चाइना के, डजन मैटर, अमेरिका पूरी तरह से जो है वो वॉच डॉग रखेगा, नज़र रखेगा, स्क्रूटनी रखेगा। फिर यूनाइटेड किंगडम स्क्रूटनी रखेगा पूरी तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके की बात माने, और आने वाले वक्त में अगर कोई थ्रेट आता है चाइना की तरफ से तो ये मुल्क जो है वो इन ममालिक के साथ खड़ा हो और अटैक कर ले चाइना पे, अगर चाइना जो है वो जंग छेड़ता है। तो ये चाइना के लिए एक बड़ा ट्रेंडिंग साइन है एज ऑफ नाउ। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये एक तरह से बेसिकली एक मिलिट्री जो है वो मैसेजिंग भी दी जा रही है, एक तरह से जो है वो प्रैक्टिकल मैसेजिंग भी दी जा रही है। पहली तो मैसेजिंग ये है कि अमेरिका जो है वो पूरे रीजन में जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है अपने एलाइज को, लाइक फिलीपींस को, साउथ कोरिया को, जापान को और अब ऑस्ट्रेलिया को, ताकि अब अगर अमेरिका पूरा फोकस ना भी कर पाए इंडो पैसिफिक पे तो अमेरिका के बिहाफ पे ये ममालिक लड़ें चाइना से या अपने किसी भी एनिमी से आने वाले वक्त में। क्योंकि मैंने आपको कहा कि अमेरिका इज़ नॉट द ओनली, चाइना इज़ नॉट द ओनली एनिमी ऑफ अमेरिका राइट नाउ या ऑफ